17 तारीख को हादसा हुआ है ये। हम लोग 17 तारीख से अभी तक का उनको ढूंढ ही रहे थे। हम लल्लू भाई चौकी गए, लल्लू भाई चौकी में जाके बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरे हस्बैंड गुम है। तो उन्होंने लोकेशन देखा, लोकेशन देखने के बाद हमने बोला ट्रैक करो, तो बोले हम ट्रैक नहीं करेंगे। इतना फोर्स करने पे उन्होंने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद बोला कि मैं वहां से पूना पुलिस भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं। पूना पुलिस में गाड़ी खड़ी थी, पूना हाईवे पे गाड़ी खड़ी थी, बोसीरी पे नहीं, उधर नहीं खड़ी थी गाड़ी। तो वहां पे उधर भेजो, तो बोले लोकेशन पर गाड़ी नहीं है। तो हमने बोले अब हमको कहाँ जाना, तो बोले आप पूना जाओ, वहीं पे सुनवाई होगी। और मेरा नाम, हम लोग का नाम, लल्लू भाई चौकी का नाम पूना चौकी में नहीं लेना। तो हम लोग बोले हम ठीक है, हम नहीं लेंगे। फिर हम घर पर आए, तो जो सलीम के बेस्ट फ्रेंड है, जिनका मर्डर हुआ, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनको मैंने बुलाया, बोली भाई ऐसी ऐसी बात है, आप मेरे साथ चलो पूना, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। वो जुम्मन। तो उन्होंने बोला कि रुक जा, अभी बहुत रात है, वो रास्ता अच्छा नहीं, अपन सुबह चलेंगे। तो मैं सुबह तक रुकी। सुबह रुकने के बाद वो मुझे क्या बोले, ठीक है मैं चल रहा हूँ। फिर वो नीचे गए, पता नहीं किससे कॉल पे बात की। उसके बाद वो मुझे बोले कि मैं नहीं जा सकता, तू जा, मैं जब तुझे बोल रहा हूँ, मैं तुझे दे रहा हूँ सलीम, सेफ है, तुझे लोकेशन हर चीज दे रहा हूँ, तो तू क्यों जा रही है। तो मैं उनकी वजह से रुक गई, उनकी वजह से मैं रुकी। उसने मुझे गाड़ी की फोटो और लोकेशन और गैरेज का लोकेशन और फोटो सब भेजी। तो मैं बोली भाई हम लोग को नहीं पता चला, तो आपको कैसे पता चला। तो बोले मैं तुमको बोला ना कि सलीम कुछ किया नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। गाड़ी खड़ा करके वो गया है और ये बोला है कि मेरे पास 3000 है, मैं 3000 और लेकर आता हूँ और गाड़ी लेके जाता हूँ। उसके बाद वो ऐसा बोला। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपनी ये गाड़ी की फोटो, जो ऑनर है जिसकी गाड़ी सलीम चला रहे थे, उनको भेजी, बोली आपकी गाड़ी मिल गई है, सलीम भी वही है। तो उन्होंने ना एकदम जूम करके देखा, तो पीछे जो ऑनर का नंबर रहता है 2, वो मिडल में से गायब था, मिटा हुआ रफ था वो। तो उन्होंने बोला सकीना देख ये मिटा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, सलीम खतरे में, अपन चलते पूना। तो मैं बोली हाँ ठीक है हम लोग चलते। फिर मैंने जुम्मन को कॉल करी, जो सलीम का दोस्त है। तो जुम्मन बोले तुझे बोल रहा हूँ मत जा, तो भी तू जा रही है, जाएगी तो जा, तुझे वहां कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा गुस्से में बोला। और हम लोग निकल गए। फिर हम लोग खंडाली घाट था, हाँ। खंडाला घाट हम लोग चढ़े, तो वहां से कॉल आया जुम्मन का कि तुम लोग कहाँ पहुंचे। तो मैंने बोली कि हम लोग खंडाला घाट चढ़ रहे। तो उतने में उसने बोला कि हम लोग भी, हमारे दोस्त और हम लोग सब निकले, हम लोग भी आ रहे। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर 5-10 मिनट बाद रिटर्न कॉल आया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम नहीं आएंगे, तुम लोग जाओ, तुम लोग को जाना है तो जाओ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को, ऐसा जुम्मन बोला। उसके बाद हम लोग पूना में गए। वो जो गैरेज का जुम्मन ने लोकेशन भेजा था, हम वहाँ गए। वहाँ हमको गाड़ी मिली और उसने क्या बोला था कि तुम्हारी गाड़ी सलीम खड़ा करके गया, मतलब तुम्हारा हस्बैंड। और वहाँ जाके मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी ही नहीं की है। फुटेज में आया है, किसी सीसीटीवी कैमरे में आया गैरेज का, कि वहाँ पे कोई दूसरे 2 बंदे आए थे, सलीम नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, बोला अगर आपके हस्बैंड नहीं थे ना तो आप यहाँ रुक जाओ, सुबह वो बोला है मैं आऊंगा गाड़ी लेने। तो हम लोग बोला ठीक है हम रुकते। तो सुबह 10 बजे तक हम रुके उसके लिए, वो नहीं आया। इन लोग यहाँ से उसको टिप दे रहे थे कि जा मत, वहाँ पर उन लोग है। इन लोग यहाँ से उसको बोल रहे थे, और वो छोटा सा लड़का 16 साल का नाबालिग, उसको ये लोग फंसा रहे थे। तो ये ना 10 बजे से लेके 6 बजे तक का, वो 6 बजे वहां पर आया। और हम लोग, जो मेरी चाची है जिनकी गाड़ी है, वो ऑनर, हम लोग वहाँ की भी पुलिस हमारा एक्शन नहीं ली। हम लोग ने बाहर से, जो पुलिस के कांटेक्ट में है, बहुत बड़े हैं, नामचीन, हमने उनको बुलाया। तो वो और हमने मिलके, वो जो गाड़ी लेने आया था, हमने उनको पकड़े। तो वो 2 लाफा मारे उसको। तो उसने क्या बोला कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और है, उसने ऐसा बोला वहां पर गैरेज के पास, ऐसा बोला। फिर उसके बाद उसको बोले कहाँ रहता, तो उसने बोला मैं पनवेल में रहता हूँ। उसके बाद उसको भोसरी पुलिस स्टेशन में, पुणे में लेकर गए। वहां पर लेके गए तो उसके हाथ में ना मेरे हस्बैंड का डिवाइस था, ओला डिवाइस जो वो चलाते। तो बोले हस्बैंड का है, मैं बोली हाँ ये ओला डिवाइस है, पर उनका पर्सनल फोन किधर है, आईफोन। तो उसने वो साहब ने बोले, सीनियर साहब ने बोले अभी आप जाओ, जैसा रहेगा हम बताएंगे। तो मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसको ऐसा हाथ पकड़ के लेके गए, बोले कि क्या बोलते हैं, हमको इसका मेडिकल करना है। तो हम बैठे 2 घंटा 3 घंटा बैठे। उसके बाद उसको रात में लेके आए, 10 बजे लाए ना, 10 बजे उसको वहां पर लेके आए, वो चौकी में। फिर हम लोग बोले आप इनसे पूछताछ करो। तो बोले कि अभी सिर्फ मेडिकल हुआ, पूछताछ करेंगे, आप लल्लू भाई से एनसी मंगाओ सलीम के नाम की, कि सलीम मिसिंग है। तो उन्होंने ना एकदम प्रेशर किया लल्लू भाई पे, तब जाके इन लोग ने एक्शन लिया 19 तारीख को। और 19 तारीख को ही लिए लल्लू भाई ने, 19 तारीख को लिए। मैं एक ही बार गई। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला वहाँ पूरा दिन था वहाँ गई। 18 तारीख से तो वहाँ जा ही रहे थे। 18 तारीख से अभी तक मैं वहाँ, 19 तारीख को रात को 11 बजे, 19 तारीख को 11 बजे वहाँ से प्रेशर हुआ, तब इन लोग लिए। इन लोग कंप्लेंट नहीं ले रहे थे,
लल्लू भाई वाले कंप्लेंट नहीं ले, मुझे जुम्मन पे शक है, जो सलीम का दोस्त है जुम्मन, क्योंकि वो मुझे पूरा घुमा दिया सर। उसने मुझे बोला सलीम सेफ है, मैं उसको सुबह में लेकर आता हूँ, उसने ऐसा बोला मुझे, तो मैं सुबह तक वेट करी। उसके बाद उसने बोला 15 दिन बाद आएगा। उसके बाद उसने बोला सलीम एक्सीडेंट करके भाग गया। फिर दूसरे दिन उसने बोला कि सलीम लड़की लेके भाग गया। ये सब बोल बोल के मुझे घुमाया पूना, हम लोग जा जाके आ रहे, हमको कुछ पता नहीं चल रहा। और वो 18 की रात में जब मेरा कॉल 18 की रात नहीं है, 17 की रात। हाँ मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, वो मुझे जाने के लिए रोक रहा था पूना। हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे फोन में रिकॉर्ड है, हम लोग के पास सब और वो मुझे बार बार बुला रहा था कि वो लड़का मिल गया, आके उसके नाम पे कंप्लेंट कर। वो नाबालिग है, उस पर कंप्लेंट होगी नहीं सर। तो मुझे प्रेशर कर रहा था वहां से कि आप यहाँ पे आओ लल्लू भाई चौकी में और उसके नाम पे कंप्लेंट करो। कैसे होगा कंप्लेंट? वो तो फंसेगा ही नहीं, वो नाबालिग है। तू निकल रहा है उसमें से, वो ना उसको फंसा रहा है, पर वो मेन है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे आदमी का मर्डर हुआ है, मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। बाकी उनको गाड़ी में मार दिया है, मार के बाहर गटर में फेंक दिए, नेशनल हाईवे पे। काम से पुलिस चौकी में उनको लेके गए, लावारिस बोल के उनको। फिर बोले जब कोई है ही नहीं, जब हम लोग यहाँ से हर चीज कर रहे, तो वहां तक बात क्यों नहीं गई? वो चौकी में बात क्यों नहीं गई? वहां तक भी बात जाना चाहिए ना। वो लोग लावारिस समझ के, उनकी आईडी नहीं। पुलिस भी है, पुलिस भी है, जुम्मन भी है, अब्दुल भी है, और लोग भी क्योंकि पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं ली। अब्दुल सलीम के ही दोस्त है, जुम्मन भी सलीम के ही दोस्त है, दोनों बहुत खास हैं। अब्दुल से ना, उससे जिस दिन इसका ये हादसा हुआ है ना, उन लोगों ने धमकी दिया है इनके दोनों बेटे, मेरे देवर को, इनके देवर को। क्या बात करती है और मेरे चैटिंग से, और सलीम मतलब मेरे हस्बैंड के चैट से व्हाट्सएप के, उन्होंने कुछ डिलीट किया और मैंने मैं उनको चिल्लाने लगी कि आपने व्हाट्सएप से क्या डिलीट किए, तो उन्होंने बोला मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, और मुझे चिल्ला के बिठा दिया और मुझे एकदम कंफ्यूज कर दिया कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ और कोई भी जवाब दूं ताकि उन लोग बच जाए। तो मैंने भी उनको चिल्लाई, तो उन लोग मुझे बाहर भेजे। एक्शन सर लेना था मुजरिम के ऊपर, तो मेरे कोई कार्रवाई नहीं करे, बाइक से पूछ रहे हैं, जबरदस्ती करके कंप्रेसर के ऊपर घुमा रहे, खुदियों के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे बिल्कुल भी पुलिस वाले। ठीक है, थैंक यू।